सभी मित्रों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज कुछ देर पहले बैठा था तो ट्विटर के माध्यम से देखा कि किसी ने किसी किसान के सर फूटने की फ़ोटो लगाई है और उस फोटो लगाने के साथ ट्वीट किया है कि भारत के संविधान में पूंजीपतियों के हाथ में जाता हुआ किसान का भविष्य, इस तरीके के पता नहीं क्या क्या नकारात्मक वाक्य लिखे हुए हैं। उन नकारात्मक वाक्यों से नहीं परेशानी है, परेशानी इस बात से है कि जो किसान आज तक अपनी स्थिति तथा कथित हरित क्रांति, जिससे भारत का जो कृषि व्यवसाय है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, अनाज का भंडारण बढ़ जाएगा, उसमें जिस तरीके से रासायनिक पद्धतियों के उपयोग से कृषि को एक थोड़ा सा उठाव मिला और उसके बाद जिस तरीके से कृषि और उसकी कृषि की सारी स्थितियां गिरती चली गई, जिससे किसान गरीब होता चला गया। आज पैदावार घट चुकी है, पैदावार करने की खेत की क्षमता घट चुकी है, खेत नशे में जूझ रहे हैं। इन सब मूलभूत चीज़ों पर काम करने के बजाय पता नहीं किस दिशा में कृषि पे कार्य हो रहा है। मेरा प्रश्न आज यहाँ पर यह है कि आज आप हमें ये बताएं कि जिस किसान ने अपने कृषि को और अपने कृषि की क्षमता को समझा नहीं, जिस किसान की स्थिति आज गिरती चली जा रही है, वो किसान आज ऐसे कितना बड़ा जागरूक हो गया कि भारत के कृषि संशोधन, जिसको कुछ विशेषज्ञों ने किया होगा, मैं मान सकता हूँ कि होगा, कुछ संभावित त्रुटियां होंगी या हो सकता है ऐसी कोई कमी हो जिसको संशोधित करने की आवश्यकता हो, जो मेरे पढ़ने में नहीं आई। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के पढ़ने में हो सकता आई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे कानून गलत हैं, बेबुनियाद हैं, उनको हटा ही देना चाहिए, तब जाके कोई चर्चा शुरू होगी। और इससे ही पहले बताइए, भटिंडा से बीकानेर कैंसर एक्सप्रेस चल गई, किसान को होश नहीं आया, किसानों के घर में कैंसर के मरीज होने लगे, किसानों को समझ में नहीं आया, किसान गरीब होता चला गया, किसान चौधरी से लेकर एक फ्री के मजदूर का सफ़र तय कर लिया और किसानों को अपनी स्थिति नहीं समझ में आई। लेकिन इस कृषि कानून के आते ही किसानों में ऐसी कौन सी जागरूकता आ गई है कि वो महीनों से दिल्ली के हर बॉर्डर को घेर के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो किसान आज पिछले करीब 60 साल या 57-58 साल से अपनी गिरती हुई स्थिति को नहीं समझ पाया है, उस किसान के अंदर आज कहां से इतनी बड़ी समझ पैदा हो गई कि आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता लड़ता वहां बैठा रह गया। अगर किसान इतना ही जागरूक था, वस्तुतः किसान अगर इतना ही जागरूक था, तो उसने पिछले सरकारों में या पिछले सरकार की अपनी स्थितियों में या उस समय आत्महत्या के अपने जो भी आत्महत्या के आंकड़े थे उनमें कुछ कमी ही आई होगी या कुछ बड़े ही होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस कानून के इस संशोधन से आने से पहले आत्महत्याएं नहीं होती थी। हो सकता है कुछ लोगों को बात सुन के मेरी तकलीफ भी हो रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कुछ लोगों को इससे आपत्ति है तो हमको ये बताएं कि किसानों के साथ बैठ के बात करना उचित है या बॉर्डर घेर देना उचित है। लेकिन प्रश्न एक मेरा विचार करिएगा इस प्रश्न पे कि किसान अगर अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभाल पाया, किसान अगर अपने इस गिरते हुए खेती के कृषि के स्तर को नहीं समझ पाया, किसान की स्थिति अन्नदाता से लेकर एक मजदूर तक कैसे पहुंच गई इसको नहीं समझ पाया, तो आज उसके अंदर समझदारी के ऐसे कौन से मानक आ गए हैं कि जिससे किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जिससे किसान छोड़ने को तैयार नहीं, जिससे किसान और कुछ तथाकथित किसानों के नेता बंगाल के इलेक्शन में अपनी भूमिका दिखाते हैं, दूसरे क्षेत्रों के इलेक्शन में भूमिका दिखाते हैं, विपक्ष के साथ बैठते हैं। वो मैं नहीं कहूँगा कि शब्दों में कोई त्रुटियां करते हैं, लेकिन इस चीज़ को आज सोचने की आवश्यकता है कि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं क्या मूलभूत रूप से किसान हैं या फिर किसानों के नाम पर खेतों पे मजदूरों से काम कराने वाले मात्र कुछ किसानों के अगुआ और नेता जो किसी षड्यंत्र से वहाँ बैठे हुए हैं। क्या कोई कानून या कोई विधा, कोई वाक्य ऐसा होता ही नहीं जिसके दो पहलू हों? इस कृषि कानून का क्या सिर्फ एक ही पहलू है जो सिर्फ नकारात्मक है, जिसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देने के बाद ये चर्चा करेंगे, विचार करेंगे? मैं इस किसान के पूरे जो भी कुछ संघर्ष, जो भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान वैदिक पद्धतियों का प्राकृतिक किसान होने के नाते, होने की क्षमता से मैं पूरी तरीके से इस किसान आंदोलन का विरोध करता हूं। अगर किसान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले उसको अपनी मिट्टी की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको अपनी मिट्टी में प्राण डालने पड़ेंगे, जिसको उसने रसायन डाल के, कीटनाशक डाल के, खरपतवार नाशक डाल के जिसको नाश कर दिया है, वहाँ से किसानों की स्थिति सुधरेगी। किसान की स्थिति दिल्ली के बॉर्डर को घेरने से नहीं सुधरेगी। और जो लोग भी किसान को आज गुमराह कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने
किसान को 2014-2019 तक भी गुमराह किया है और आज भी वो गुमराह कर रहे हैं। किसानों को इन शिकारी पंजों के हाथों से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना भारत में कृषि की स्थिति ऐसे ही गिरती चली जाएगी। ध्यान रखिए मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि की महानता को कोई इनकार नहीं कर सकता। कृषि से ही यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। जितनी जल्दी भारत कृषि में आगे बढ़ जाएगा, उतनी ही जल्दी भारत विश्व में सबसे बड़ी क्षमता बनकर पैदा होगा। जय हिंद, जय भारत।